वो प्रकट हुए और सत्राजित ने भगवान सूर्य नारायण को, भगवान भुवन भास्कर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। ओम रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको येष तेजस्वी रश्मिभावना एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्धः प्रजापति महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो यपाम्पति पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतौ मनु वायुर्वनिः प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः। भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की। भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए, सत्राजित से कहा मांगो क्या चाहिए। सत्राजित ने कहा महाराज आपको जो अच्छा लगे सो दे दो। तो भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर स्यमंतक नाम की एक मणि थी, उसका नाम था स्यमंतक। एक स्यमंतक नाम की मणि सत्राजित को दे दी और सत्राजित ने वो मणि ले ली। अच्छा, उस मणि का एक चमत्कार था, जो उसे पहनता था उसका तेज सूर्य भगवान की तरह ही लगता था, ऐसी तेजस्वी मणि थी। दूसरा, जब जब सत्राजित सुबह के समय, कहते वो मणि एक दिन में 8 बार सोना देती थी, स्वर्ण देती थी। तो जब सत्राजित सुबह उठ करके पूजा करता था उस मणि की, तो वह मणि उसको 8 बार स्वर्ण का दान देती थी, स्वर्ण देती थी। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। सत्राजित बड़ा धनवान भी हो गया, क्योंकि अब तो मणि से प्रतिदिन 8 बार सोना प्रकट होता। पर लेकिन भैया संपत्ति हम लोग क्यों कमाते? केवल आवश्यकताओं के लिए नहीं कमाते, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए भी कमाते। वास्तविकता तो यही है भाई, आवश्यकता के लिए तो कम में भी पूर्ति हो जाती है, लेकिन ज्यादा चाहिए क्यों? लोगों को दिखाने के लिए। तो सत्राजित ने सोचा कि इतना धन है, इतना वैभव है, क्या फायदा, किसी को पता ही नहीं, तो चलो 2-4 को जलाया जाए, दिखाया जाए। तो सत्राजित ने वह मणि कंठ में धारण की, गले में पहनी। स्यमंतकेन मणिना स्वयं उद्यम्य तत्तवान, वह मणि कंठ में धारण की और कंठ में धारण करके भगवान श्री कृष्ण से मिलने चला गया। क्यों? बोले भगवान कृष्ण की सभा में जाएंगे, वहां बड़े बड़े लोग बैठे होंगे और वहां लोग हमें देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। तो सत्राजित मणि पहन करके भगवान कृष्ण की सभा की ओर चला, सुधर्मा नाम की सभा की ओर बढ़ा। अच्छा, द्वारपाल दौड़ते हुए भगवान के पास आए। प्रभु प्रभु, भगवान का क्या हुआ? अरे बोले आपसे मिलने के लिए साक्षात सूर्य भगवान आ गए। भगवान ने कहा भैया वो सूर्य भगवान नहीं है, भगवान तो सब जानते। भगवान बोले वो सूर्य भगवान नहीं है, वो सत्राजित राजा है, सूर्य का भक्त है। अच्छा महाराज, इतने में सत्राजित पहुंच गया। अरे सब लोगों ने कहा अरे वाह सत्राजित, आप तो बड़े तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं। सत्राजित विराजमान हुए, सभा में बैठे, कुछ देर सभा में बैठे रहे। अच्छा, लोगों ने प्रशंसा करना शुरू किया, अरे महाराज क्या सुंदर मणि है, क्या अच्छा। अब जब प्रशंसा शुरू हो जाती है तो प्रशंसा सबसे बड़ी शत्रु है व्यक्ति की। तो सत्राजित बोले केवल इतना ही नहीं है कि इससे तेज बढ़ता है, बल्कि ये एक दिन में 8 बार सोना देती है, स्वर्ण देती है। राजाओं ने कहा अरे वाह महाराज, ये तो बड़ा चमत्कार है, आपने बड़ी तपस्या की होगी। अरे महाराज मैंने बहुत तपस्या की। सत्राजित बड़ा प्रसन्न हो। अजय एक मंत्री ने कह दिया, अरे भगवान भी बोल पड़े, अरे सत्राजित आपकी मणि तो बहुत सुंदर लग रही है। तो सत्राजित बोले कि महाराज हमारी कहाँ है, सब किसकी है? ऐसे ही तो बोलते हैं, हमारी कहाँ है, सब आपकी। और इतना बोलना हुआ और इतने में एक दरबारी बोल पड़ा, एक मंत्री बोल पड़ा, बोले जब भगवान की है तो भगवान को दे दो भैया, भगवान को दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास रहेगी तो केवल तुम्हारे परिवार का भला होगा और भगवान के पास होगी तो पूरे राज्य का भला होगा। भाई जो इससे धन निकलेगा उसे राज्य के लिए भगवान खर्च करेंगे। अब तो सत्राजित ठंडे पड़ गए।
ना हाँ कह पाए ना कह पाए। और कुछ लोगों ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है राजन, आपको तो दे देनी चाहिए भगवान को। अब आप कह ही रहे हैं कि सब भगवान का है। अच्छा, जितना सरल ये कहना है कि सब भगवान का ही है, उतना ही कठिन देना है। कहना बड़ा सरल है, कई बार हम लोग भाव में कह देते हे प्रभु सब आपका, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और किसी दिन भगवान ही कह दें कि जब सब मेरा ही है तो दे दो, तब लोग कहेंगे कि नहीं नहीं महाराज दे तो नहीं सकते, है आपका लेकिन रखेंगे हम, है आपका। तो सतराजित ने तो कह दिया कि अरे महाराज ऐसे, वो तो हमने बस ऐसे ही कह दिया था, इसका मतलब ये थोड़े हम किसी को भी बांटते फिरेंगे, इतनी तपस्या की हमने तब मणि पाई और अब ऐसे ही दे दें। नहीं 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 महाराज मैं तो ना नहीं दूंगा इसको। भगवान ने कहा तो आप नाराज क्यों होते, मत दीजिए कोई बात नहीं। अब बोलो, जिनकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी हो उनको एक मणि से क्या लेना देना, जो साक्षात द्वारिकाधीश है। अरे भैया, जिनकी इच्छा मात्र से ही प्रकृति का सृजन हो जाता है उनको ही मणि की क्या जरूरत। भगवान बोले हमको नहीं चाहिए, आप आनंद रहो, आनंद करो। सतराजित ने कहा कि अब तो यहां से निकल जाने में ज्यादा भलाई है, सीधे अपने घर को आ गया। कहते हैं कुछ दिन बीते, कुछ दिन बाद सतराजित का एक भाई था, उसका नाम था प्रसेनजित। और प्रसेनजित ने अपने भाई से कहा सतराजित से, बोले भैया आपके गले में ये मणि बहुत अच्छी लगती है, एक दिन आप मुझे दे दो ये मणि, एक दिन के लिए मैं इसे रख लूं, इसे पहन लूं। तो इतना सुनते ही सतराजित अपने भाई से बड़ा प्रेम करता था। तो सतराजित ने कहा ये भी कोई पूछने वाली बात, अपने गले से वो मणि उतारी और पहना दी, लो भैया आज तुम पहन लो। प्रसेन बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसेन मणि पहनकर भैया से कहा, बोले हम जरा नगर में भ्रमण के लिए जा रहे हैं। अब घूमने के लिए प्रसेन चल पड़ा और प्रसेनजित के मन में आया कि क्यों ना शिकार खेलने चला जाए। तो प्रसेन तमे कदा मणिम कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभुम प्रसेनो हयमारुह्य मृगयाम व्यचरत वने। तो मृगया करने के लिए, शिकार खेलने के लिए प्रसेनजित मणि पहनकर कंठ में धारण कर कर तमे कदा मणिम कंठे और व्यचरत मृगयाम वने, मृगया खेलने के लिए वन की ओर चल पड़ा। कहते हैं जब जंगल की ओर चल पड़ा तो उसके गले में जो मणि चमक रही थी उस मणि पर एक सिंह की दृष्टि पड़ गई और सिंह ने सोचा कि अरे इसके गले में क्या चमक रहा है। तो जीव तो पशु है, तो सिंह ने आक्रमण कर दिया प्रसेन पर। और जब तक प्रसेन कुछ कर पाते इससे पहले सिंह ने प्रसेन को मार दिया, प्रसेन को भी मार दिया और अश्व को भी मार दिया, घोड़े को भी मार दिया। और वो मणि लेकर वह सिंह वन की ओर चल पड़ा। अजय यहां पर जब कई दिन हो गए और प्रसेन नहीं लौटा तो सतराजित को लगा कि लगता है हमारे भाई को किसी ने मार दिया, मणि के लोग। अब कुछ दिन से सतराजित परेशान थे, पत्नी रो रही थी, अरे महाराज छोटा सा बालक था, किसने उसे मारा होगा, कहां गया होगा। तो सतराजित ने पत्नी को समझाते हुए कहा, बोले हम तुमसे कह रहे हैं किसी से मत कहना। पत्नी ने कहा अच्छा क्या, बोले हमें तो लगता है कि भगवान कृष्ण ने ही मरवाया है उसे। क्यों? अरे बोले हम कुछ दिन पहले सभा में गए थे ना, वहां कह रहे थे कि मणि दे दो, हमने नहीं दी, शायद मणि के लोभ में ही हमारे भाई को मरवा दिया। पर तुम ये बात किसी से कहना मत, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, पक्की नहीं है, पर लेकिन भैया माताओं से कह दो कि बोलना मत, तो बड़ी आफत। अब सुन तो लिया और पेट में दर्द शुरू हो गया, ऊपर से ये कह दिया कि किसी से मत कहना, अब क्या करें। कहते कुछ दिन बीते, एक दो दिन बाद सतराजित की पत्नी की सहेली आई थी कि भैया क्या बात है, तुम्हारे देवर कहाँ हैं, कैसे कैसे हो गया, क्या घटना घट गई। तो बोले बहन हम तुमसे कह रहे हैं, तुम किसी से मत कहना, हमें लगता है कि हो ना हो भगवान ने मरवाया है। अरे भगवान ऐसा क्यों करेंगे,
अरे भैया, मणि के लालच में तो लोभ क्या नहीं कराता। लोभ पापस्य कारणम, पाप का कारण लोभ है, पाप का बाप है लोभ। अरे लोभ में तो बड़े बड़े पतित हो जाते हैं। उसने भी कहा कि बात तो सही लगती है, पर बहन हम तुमसे कह रहे हैं, हमारे पति ने कहा है किसी से मत कहना। नहीं नहीं बहन, हम क्यों किसी से कहेंगे। वो अपने घर को चल पड़ी। अब उसके पेट में बात ना पचे, उसने अपनी सहेली से कहा, और कहते हैं एक कान से दूसरे कान में, दूसरे से तीसरे, और करने करने जपंजना पूरी द्वारिका में बात फैल गई कि भगवान ने ही प्रसेनजित को मारकर मणि लगता है ले गई। अब जब बात फैल गई, भगवान को कलंक लग गया, भगवान को पता चला, भगवान को बड़ा दुख हुआ। बताओ, अच्छा देखो, आप और हम संसार से सोचते हैं, आशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। आप और हम कई बार नाराज हो जाते हैं कि हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं, लोग हमारे लिए ऐसा कह रहे हैं। अरे लोगों ने तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, सीता जी को तक नहीं छोड़ा, तो क्या आप और हमको छोड़ देंगे? इसलिए भैया, जो कोई कहे कहने दो, जो कोई सोचे सोचने दो। हम लोगों का आधा जीवन इसी में चला जाता है कि चार लोग क्या कहेंगे। आपने देखा होगा, आप किसी से कहो कि भैया भजन कर लो भगवान का, प्रतिदिन मंदिर जाया करो, महाराज रोज मंदिर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। अजय व्यक्ति से हमने कहा, बोले डेली मंदिर जाओ, तो बोले महाराज चार लोग क्या कहेंगे। हमने कहा चार लोग कुछ नहीं कहते, चार लोग केवल मरने के बाद यही कहते हैं राम नाम सत्य है, और कुछ नहीं कहते। पर लेकिन भगवान को कलंक लग गया, और ज्यों कलंक लगा, श्री ठाकुर जी ने सोचा कि भाई अब तो कुछ करना चाहिए। तो क्या करें? तो श्री ठाकुर जी ने कुछ सैनिकों को साथ लिया, और सैनिकों को साथ लेके गोविंद जंगल की ओर छानबीन करने के लिए निकले। कहते हैं जब जंगल में खोजने को निकले तो ठाकुर जी को वो मरा हुआ अश्व और मरा हुआ प्रसेन मिल गया। उसके आसपास देखा कि कहीं मणि है, पर लेकिन बहुत देखने पे भी मणि न मिली। पर लेकिन वहां सिंह के पैर के चिन्ह भगवान ने देखे। भगवान को लगता है मारा तो इन्हें सिंह नहीं है। अब सिंह के पैरों के चिन्हों का, निशान का पीछा किया भगवान ने सैनिकों के साथ। आगे बढ़े, बढ़ते 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 क्या देखते हैं कि आगे एक वह सिंह भी मरा हुआ है। उस सिंह को भी किसी ने मार दिया, और उस सिंह के पास ऋक्ष के पैरों के निशान है। ऋक्ष जो होता है, रीछ जिसको कहते हैं। अब भगवान ने कहा कि ऐसा बलवान ऋक्ष कौन है जिसने सिंह को मार दिया। और जब उस ऋक्ष के पग के चिन्ह का पीछा किया तो वो चिन्ह एक गुफा में जाकर के समाप्त हो। अब तो भगवान ने कहा कि हो ना हो यही कोई बात है। तो सैनिकों ने कहा महाराज बिना जांचे पर के अंदर मत जाइएगा। ठाकुर जी ने कहा भैया तुम बाहर रुको, हम जाते हैं। सैनिक बोले नहीं नहीं प्रभु आप मत जाओ। भगवान ने कहा भाई कलंक तो मिटाना है, जाना तो पड़ेगा। सैनिक बोले तो भगवान बोले देखो अगर मैं 15 दिन में न लौटूं तो मुझे मरा हुआ समझना, ये समझ लेना कि अब भगवान नहीं रहे। सैनिकों ने कहा ठीक है। सैनिक गुफा के द्वार पर खड़े हो गए और श्री ठाकुर जी ने गुफा में प्रवेश किया। आज कहते हैं उस सिंह को तो जामवंत जी ने मारा, क्योंकि जामवंत जी की पुत्री है जामवती, और जामवती को खेलने के लिए कुछ वस्तु चाहिए थी, इसलिए ऋक्षराज जामवंत जी बाहर निकले थे कुछ ढूंढने के लिए। कुछ मिले बेटी के लिए, तो क्या मिले? तो सिंह के पास में वो मणि दिख गई। सिंह तो देख रहा था कि मणि खाई भी नहीं जा रही है, कैसी है, इतनी चमक भी रही है। तो कहते हैं जामवंत जी ने उस सिंह को मारकर वो मणि लेकर के आए और अपनी पुत्री को दे दी। यहां ठाकुर जी ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया तो गुफा में खेलती हुई जामवती को देख लिया, और जामवती उस मणि से खेल रही है। और ठाकुर जी ने जैसे ही देखा तो देखकर कहा देवी, और जो कहा देवी, और जामवती ने घूम कर देखा भगवान को, वो तो चिल्ला पड़ी। पहली बार किसी मनुष्य को देखा था, वो तो चिल्लाई।
और जो चिल्लाई तो जामवंत जी सीधे गदा लेकर के आए और न पूछा न कुछ, सीधे भगवान पे प्रहार किया। अब तो युद्ध छिड़ गया। अरे भैया 15 दिन की कौन कहे, 27 दिन हो गए युद्ध करते करते। 27 दिन और 27 रात हो गई। पहरेदार तो भैया 15 दिन क्या 20 दिन खड़े रहे, पर जब देखा कि भगवान तो आ नहीं रहे, तब क्या करें, लगता है भगवान चले गए। सैनिक वापस लौट आए द्वारिका में और द्वारिका वासियों को सारी बात बताई। अब तो द्वारिका के लोग सत्राजित को गालियां देने लगे। जो अब तक कह रहे थे, भगवान का विरोध कर रहे थे, लगता है सच में ही भगवान ने मणि चुराई है, वहीं अब कहने लगे अरे सत्राजित के बहकावे में कैसे हम आ गए। भगवान, लगता है हमारे कुभाव को देखकर, हमारे ऐसे भावों को देखकर भगवान इस धरती का त्याग करके अपने धाम को चले गए। अरे इस दुष्ट सत्राजित के कारण हमारी बुद्धि भी मलिन हुई और हमने भगवान पर ऐसा आरोप लगाया, भगवान पर शक किया। द्वारिकावासी रोने लगे, चिंतित होने लगे, लोग सत्राजित को गालियां देने लगे। कहते यहाँ श्री ठाकुर जी युद्ध करते 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 जब 27 दिन 27 रात हो गई, तब भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार जामवंत जी पे किया। जो किया तो जामवंत जी अचेत हो गए। कहते हैं थोड़ी देर बाद आंख खुली और जो आंख खुली, तुरंत जामवंत जी ने ठाकुर जी को ध्यान से देखा और चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा भैया क्या बात है, चरण क्यों पकड़े? जामवंत जी बोले प्रभु मैं पहचान गया आपको, आप राम जी ही हैं, राम जी के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकते। ठाकुर जी ने कहा क्यों, आज 27वें दिन याद आ रही है कि हम राम जी हैं? जामवंत जी बोले मुझे युद्ध में पराजित करने वाला इस विश्व में न तो किसी ने जन्म लिया है और न जन्म लेगा। भैया रावण तक जामवंत जी से घबराता था, इतने बलवान थे जामवंत जी। इसलिए जब जब रावण के सैनिक कहते महाराज औरों को तो हम संभाल लेंगे, पर उस जामवंत को संभालो आप। तो रावण ने सोचा कि अगर जामवंत जी से लड़ने गए तो फिर बचेंगे नहीं। तो रावण कहता कि अरे बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे क्या लड़ना, क्योंकि जानता था कि जामवंत जी से लड़े तो फिर बचेंगे नहीं। ऐसे बलवान थे जामवंत जी। कहते हैं जामवंत जी कुंभकर्ण से थोड़े ही छोटे थे, इतने विशाल शरीर थे। और भैया भगवान से इतने दिन युद्ध किया, पराजित हुए, चरणों में गिरे। अच्छा भगवान ने लीला क्यों की? बोले जब रामावतार में आए थे, तो रामावतार में जब भगवान श्री राम लड़ते थे ना रावण से, तो युद्ध में सबसे ज्यादा परेशानी जामवंत जी को हुई, क्योंकि जामवंत जी को कोई अच्छा लड़ने वाला ही नहीं मिला। जामवंत जी का लड़ करके मन ही नहीं भरा। भैया जामवंत जी जिधर निकल जाते लोग भाग जाते, किससे लड़े, बड़े परेशान हुए। एक बार तो एक ही मुष्टिका का प्रहार किया था रावण पे और रावण अचेत हो गया था, एक ही मुष्टिका में। ऐसे बलवान थे जामवंत जी। अब कहते हैं जामवंत जी ने सोचते कि किससे लड़े किससे लड़े, और जब कभी उनकी दृष्टि रघुनाथ जी पे पड़ जाती, राम जी पे पड़ जाती, और राम जी के भुजदंड को देखते, हाथ में सारंग धनुष और बाण चढ़ाते राम जी, तो जामवंत जी सोचते कि यही है हमारी टक्कर के, और तो कोई है नहीं। पर लेकिन इस जन्म में तो हम इनके सेवक हैं, ये स्वामी हैं। प्रार्थना भी करें तो भी लड़ना उचित नहीं होगा, इसलिए कभी राम जी से कहा नहीं। पर भैया राम जी तो सबकी मन की बात जानते, अंतर्यामी है। राम जी ने सोचा इस जन्म में तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगले जन्म में आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। भगवान ने कहा जामवंत जी इसलिए लड़ने आया था। अब मन भर गया? जामवंत जी ने कहा महाराज भर गया। तो महाराज ये मणि थी, ये मणि दे देते, हम पे बड़ा कलंक लगा है, मणि ले जानी है। जामवंत जी ने कहा हमारे मणि तो नहीं दे सकता। मणि क्यों नहीं दे सकते? बोले महाराज ये मेरी पुत्री है, और पुत्री को दी हुई वस्तु पिता वापस नहीं ले सकता, और बेटी को दे दी है, अब बेटी को दे दी है तो अब लें कैसे? अब तो एक ही काम हो सकता है, क्या? भगवान से कहा आप पुत्री को भी ले जाओ तब मणि मिलेगी। ठाकुर जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो जामवती से यहाँ श्री ठाकुर जी ने विवाह किया और मणि लेकर और जामवती जी को लेकर आए। संतों का भाव है, हमने संतों से सुना है। बोले जब जामवती जी को विवाह करके भगवान लाए,
तो जामवती जी से कहा, बोले घूंघट मत हटाना, क्योंकि जामवती जी तो ऋक्ष पुत्री हैं, अब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो विवाह करके भगवान द्वारका में ले आए, घूंघट डाल करके मणि सतराजित को लौटा दी। कहते भगवान ने कहा कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, बड़े चिंतित हो गए। और रानियां जो रुक्मणी जी हैं, रुक्मणी जी कही कि प्रभु आप दूसरा विवाह करके जरा हमें भी मुखमंडल दिखाओ, हमारी छोटी बहन दिखने में कैसी है। भगवान ने कहा क्या कहें, तो भगवान बोले बस तुमसे भी ज्यादा सुंदर है, ये मान लो। तो रुक्मणी जी को तो बड़ी बात बुरी लग गई। अब तो भगवान इतनी प्रशंसा करें, इतनी प्रशंसा करें, अरे बोले रुक्मणी तुम तो कुछ भी नहीं हो बस। तो कहते हैं रुक्मणी जी ने जामवती जी को श्राप दे दिया, बोले हमसे कम सुंदर हो जाओ। तो रुक्मणी जी तो जामवती जी तो सुंदर ही नहीं थी, पर श्राप दे दिया तो कम सुंदर बन गई, रुक्मणी जी के आधे पे आ गई। तो यहाँ जामवती जी से विवाह हुआ ठाकुर जी का। मणि सतराजित को लौटाई। अब जब मणि लौटा दी तो लोग विरोध में आ गए। भगवान के आने की सबको प्रसन्नता हुई, लोग बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन अब तो सतराजित को लोग गालियां देने लगे, अरे इस दुष्ट के कारण हमने भगवान पर शंका की, हमने भगवान का विरोध किया, धिक्कार है इसको और धिक्कार है हम लोगों को जो इसकी बात में आ गए। अब सतराजित ने कहा कि अब कैसे बचेंगे, क्या करेंगे, लोग तो बुरा भला कह रहे हैं। तो सतराजित ने सोचा कि यदि भगवान के ससुर बन गए तो कोई गालियां नहीं देगा, इसलिए अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री ठाकुर जी के साथ कर दिया। ये भगवान की तीसरी पत्नी, इनका नाम है सत्यभामा। भगवान की बड़ी प्रिय पत्नी है सत्यभामा जी, और बड़े गर्वीली स्वभाव की है सत्यभामा जी। हाँ। सत्यभामा जी का चरित्र आप सुनेंगे आगे। आप द्वारका भी जाएंगे, सत्यभामा जी का दर्शन करेंगे। सत्यभामा जी ये समझती थी कि सबसे ज्यादा अधिकार हमारा है भगवान पर, सबसे ज्यादा अधिकार।